दुर्गा देवी का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा जब उन्हें यह पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके ही घर की बहुओं के साथ कितना अन्याय हुआ है। तो उन्होंने बिना किसी देरी के बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया कि आज से ठाकुर जी और पोटलू इस घर में नहीं रहेंगे। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बुआ जी तो गुस्से से आगाबुला हो गईं और दुर्गा देवी पर ताने कसने लगीं कि वो अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। लेकिन दुर्गा देवी ने इस बार किसी की एक भी नहीं सुनी। उन्होंने साफ कह दिया कि जो लोग इस घर के नियम तोड़ेंगे उन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। बुआ जी गुस्से में कह उठीं कि अगर ठाकुर जी और पोटलू को निकाला जा रहा है तो वो भी इस घर में नहीं रहेंगी। पोटलू अब समझ नहीं पा रहा था कि अपनी माँ को लेकर कहाँ जाए। उसके पास न कोई दूसरा घर था न कोई सहारा। पारो भी इस सब देखकर बहुत परेशान हो गई। मगर तभी दुर्गा देवी ने पारो की ओर देखकर कहा, तुम और तुम्हारी बेटी यहीं रहोगी। मैं तुम्हें नहीं निकाल रही। गलती तो ठाकुर जी और पोटलू की है जो अपने हद से बाहर चले गए। इतना कहकर दुर्गा देवी ने नौकरों को आदेश दिया कि पोटलू और बुआ जी का सामान बाहर निकाल दो और फिर सबके सामने उनका सामान आंगन में फेंक दिया गया। इसके बाद दुर्गा देवी भारी मन से अंदर चली गई, जबकि पोटलू अपनी माँ को लेकर एक छोटे से किराए के मकान में रहने चला गया। वहां की सादगी और तकलीफ देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने दुर्गा देवी के साथ बहुत बड़ी गलती की थी। बुआ जी को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि दुर्गा देवी के घर में रहकर वो कितनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन अब पछताने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिनों बाद दुर्गा देवी ने पूरे परिवार को इकट्ठा कर बताया कि उन्होंने पोटलू और ठाकुर जी को हमेशा के लिए नहीं निकाला, बल्कि सिर्फ उन्हें सबक सिखाने के लिए घर से बाहर भेजा है। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, मैं खुद उन्हें वापस लाऊंगी, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। इसके बाद उन्होंने आहाना से कहा, तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी तीर्थ यात्रा पूरी की है। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं चाहती हूं कि मेरे बाद इस घर की जिम्मेदारी तुम संभालो। तुम ही इस घर को सही दिशा में ले जा सकती हो। आहाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आप निश्चिंत रहिए माँ। आपके रहते इस घर में किसी की भी हिम्मत नहीं कि आपको या घर की बहुओं को तकलीफ पहुंचाए, और आपके बाद मैं उसी अनुशासन से इस घर को चलाऊंगी जैसा आपने सिखाया है। दुर्गा देवी मुस्कुरा दी, लेकिन उनके चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही थी। उनकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। आहाना अपनी सासू माँ की हालत देखकर बहुत दुखी थी। वह सोचती है कि अगर दुर्गा देवी को किसी पुराने अपने से मिलवा दिया जाए तो उनका मन हल्का हो जाएगा और शायद उनकी तबीयत में सुधार आ जाए। तभी उसे याद आता है छोटू दादा, दुर्गा देवी के बचपन के साथी और करीबी मित्र। आहाना अब ठान लेती है कि वह छोटू दादा को वापस घर लेकर आएगी ताकि दुर्गा देवी खुश रह सके। लेकिन इस कदम से एक नया विवाद खड़ा होने वाला है। लोग बातें बनाने लगेंगे कि दुर्गा देवी अपने पुराने प्रेमी को घर क्यों बुला रही हैं। क्या यह परिवार की इज्जत के खिलाफ नहीं होगा? आहाना जानती है कि समाज सवाल जरूर उठाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है अपनी सासू माँ की खुशी। उधर पोटलू और बुआ जी भी धीरे धीरे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने लगते हैं। पोटलू अपनी माँ से कहता है कि जैसे ही मौका मिलेगा वो दुर्गा देवी से माफी मांगेगा और सब ठीक कर देगा। अब कहानी एक नए मोड़ पर है, जहां एक ओर दुर्गा देवी अपनी आखिरी इच्छाएं पूरी करना चाहती हैं, वहीं दूसरी ओर आहाना उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाली है। बहुत जल्द बुआ जी और पोटलू की घर में वापसी होगी, और उसी समय छोटू दादा का आगमन इस कहानी को एक और दिलचस्प मोड़ पर ले जाएगा। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि क्या आहाना अपने फैसले से घर में फिर से खुशियां लौटा पाएगी या नया विवाद खड़ा हो जाएगा।